हेलो गाइस, वेलकम बैक। गाइस, लास्ट की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इनपुट डेकोरेटर और आउटपुट डेकोरेटर को हम किस तरीके से यूज करते हैं। डेटा शेयर करके भी देखा था हमने कि हम इनपुट एंड आउटपुट डेकोरेटर का यूज करके कैसे डेटा शेयरिंग कर सकते हैं, पेरेंट टू चाइल्ड एंड चाइल्ड टू पेरेंट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्यू चाइल्ड एंड व्यू चिल्ड्रन के बारे में। कंटेंट चाइल्ड एंड कंटेंट चिल्ड्रन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर एक बार आपको व्यू चाइल्ड समझ में आ गया तो आपको कंटेंट चाइल्ड एंड कंटेंट चिल्ड्रन भी इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हम व्यू चाइल्ड को और एंड व्यू चिल्ड्रन को हम क्यों यूज करते हैं। बेसिकली अगर कोई आपको प्रॉपर्टी या कोई मेथड एग्जीक्यूट कराना हो अपने पेरेंट से चाइल्ड पर, उसके लिए हम व्यू चाइल्ड का यूज करते हैं। और डॉक्यूमेंट को जो हमारा डोम है, उस डोम को एक्सेस करने के लिए, जो डोम एलिमेंट है हमारा चाइल्ड कंपोनेंट का, उसको एक्सेस करने के लिए भी हम व्यू चाइल्ड एंड व्यू चिल्ड्रन का यूज करते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम एट दी एंड देखेंगे। पहले हम दोनों के बारे में देख लेते हैं कि किस तरीके से इनका ये वर्क करते हैं और इनका सिंटेक्स क्या है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक कंपोनेंट बनाते हैं, ng जनरेट कंपोनेंट चाइल्ड कंपोनेंट। और सबसे पहले हम व्यू चाइल्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारा एक कंपोनेंट क्रिएट हो गया है, इस कंपोनेंट पे मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल लिया और उसका टाइप है स्ट्रिंग, और उसमें मैंने मैसेज दे दिया हेलो फ्रॉम चाइल्ड कंपोनेंट। अब व्यू चाइल्ड क्या करेगा, व्यू चाइल्ड का यूज करके हम ये जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल को गेट कर सकते हैं। इनपुट डेकोरेटर का यूज करके हमने क्या किया था, हम इस वैल्यू को गेट कर रहे थे, इस वैल्यू को गेट कर रहे थे ना, इस वेरिएबल को गेट नहीं कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे कि व्यू चाइल्ड का यूज करके हम यहाँ पर जो मेथड होंगे या कोई प्रॉपर्टी होगी, कुछ भी हो, हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, @व्यू, और इस ब्रैकेट के अंदर हम देंगे कि हमारा कौन सा कंपोनेंट है, हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है। और उसके बाद हमें यहाँ पर एक वेरिएबल देना होता है, मतलब हम इंस्टांस क्रिएट करते हैं। किसका इंस्टांस क्रिएट करते हैं, अपने उस चाइल्ड कंपोनेंट का। तो यहाँ पर हम वेरिएबल का नेम दे सकते हैं, डेटा या कुछ भी आपको जो सुटेबल लगे, और उसका टाइप क्या है, कंपोनेंट, सॉरी चाइल्ड कंपोनेंट। यहाँ पर क्या हुआ, हमने अपने चाइल्ड कंपोनेंट का इंस्टांस क्रिएट कर लिया। अब जो भी प्रॉपर्टी या कोई भी मेथड अगर हमें एक्सेस करना हो तो हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पर एक लाइफ साइकिल हुक होता है, ng आफ्टर व्यू इनिट। ये एक लाइफ साइकिल हुक होता है जहां पर हम अपने इस इंस्टांस को गेट कर सकते हैं। मैं आपको कंसोल करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर इसका इंस्टांस जो हमारा डेटा है, इसे यहाँ पर मैंने कॉपी पेस्ट किया, देन जब मैं डॉट लगाता हूँ, अब आप देख सकते हो कि ये मैसेज कहाँ से एक्सेस हो रहा है, कहाँ का एक्सेस हो रहा है, हमें एक्सेस हो रहा है हमारे चाइल्ड कंपोनेंट का। ये एक्सेस तो हो रहा है। और एक चीज और, हमने इंस्टांस बुला लिया और अपना सेलेक्टर ना हमें यहाँ पर भी रखना होता है, एप डॉट हाइफन डॉट चाइल्ड, इस तरीके से। और हमें यहाँ पर इंपोर्ट भी करना होता है चाइल्ड कंपोनेंट। अब ये जैसे मैंने डॉट लिखा तो आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर हमारी वैल्यू एक्सेस हो गई। अब सबसे पहले ना मैं आपको इसे ही कंसोल करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं चाइल्ड कंपोनेंट, इसके अंदर ये प्रॉपर्टी थी, ये एक्सेस हो गई हमें। यहाँ पर जो मैसेज है हमारा, जो हमारे चाइल्ड कंपोनेंट पे हमने बनाया था, वो की को एक्सेस कर पा रहे हैं ना हम यहाँ पर। अब मुझे उस की को यहाँ से एक्सेस करना है, उस मैसेज को, तो मैं इस तरीके से एक्सेस कर सकता हूँ, हेलो फ्रॉम पेरेंट कंपोनेंट। आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर, उसका तो कुछ ऐसा है नहीं, फिर भी मैं एक चीज और है, मुझे ना यहाँ पर इसे एक इम्प्लीमेंट और करना होता है, इम्प्लीमेंट आफ्टर व्यू इनिट। अगर आप यहाँ पर कोई भी वेरिएबल बनाएंगे या कुछ भी बनाएंगे तो आप इजीली यहाँ पर, आप अगर वेरिएबल देना चाहते हैं कुछ भी, जैसे टेम्प वेर हेलो फ्रॉम, यहाँ टाइप कर देते हैं हेलो वर्ल्ड।
अब हम देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी हमें एक्सेस हो रही है वहां पर या नहीं। तो जैसा कि मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ एक बार, मैं अपने पेरेंट कंपोनेंट पे गया और यहाँ पर मैंने डॉट किया, देख रहे हैं आप पेरेंट, ये यहाँ पर आपको एक्सेस हो रही है, आप देख सकते हैं कंसोल में भी। तो हमने क्या देखा, हमने व्यू चाइल्ड के थ्रू अपने चाइल्ड कंपोनेंट की प्रॉपर्टी एक्सेस करके देखी। ऐसे ही आप यहाँ पर कोई मेथड बनाकर भी गेट कर सकते हैं। आप ये खुद से ट्राई कीजिए। यहाँ पर एक मेथड बनाइए, उसमें कोई स्ट्रिंग या कोई भी वैल्यू आप रिटर्न कर सकते हैं। एंड एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको आप ये इनपुट लेते हैं, यहाँ पर इनपुट टाइप टेक्स्ट, अब इस यहाँ पर हमें इस पे स्टाइलिंग लगानी हो, मतलब हमें यहाँ पर फोकस करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक इसे काटना है। अब एक तरीका और मैं बताता हूं आपको, ये यहाँ पर हम आए, ठीक है, यहाँ पर हम एक टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं। ये वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं जो आपको सुटेबल लगे। यहाँ मैंने इस टैब को कॉपी किया और जहां मैं ये कंपोनेंट पास कर रहा था ना, इस तरीके से मैं यहाँ पर अपना टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल भी पास कर सकता हूँ। तो मैं आपको चल के दिखाता हूँ, सेम वही चीज हमें अब भी एक्सेस हो रही होगी। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि हमें हेलो वर्ल्ड अब भी एक्सेस हो रहा है और मैसेज वो भी हमें एक्सेस हो रहा है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैंने एक इनपुट लेता हूँ, एक एग्जांपल और बता देता हूँ मैं आपको। इसका टाइप ले लेते हैं हम टेक्स्ट। अब हम इस चाइल्ड पर क्या यूज करते हैं, एक वेरिएबल, इसका नाम दे देते हैं हम डेटा दे देते हैं। अब ये क्या है, ये एक टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल है, जैसे हमने अपने ऐप कंपोनेंट पर यूज किया था। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर व्यू चाइल्ड यूज करूंगा और यहाँ पर टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल दूंगा सिंगल कोट्स के अंदर, और यहाँ पर मैं इसे दे देता हूँ वैल्यू, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, और यहाँ पर हम लिखेंगे एलिमेंट एफ। अब यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले मुझे ये भी लाइफ साइकिल हुक एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा। यहाँ पर आफ्टर ng आफ्टर व्यू इन इट, और उसको यहाँ पर इंप्लीमेंट करना होगा। क्या नाम था हमारा, आफ्टर व्यू इन इट, ये यहाँ पर भी इंपोर्ट हो गया। अब मुझे क्या करना है, इस टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल का यूज करके ये जो हमारा यहाँ पर अब बना है, जो हमने इंस्टेंस बनाया है, दिस डॉट वैल्यू डॉट नेटिव एलिमेंट, और अगर हमें इसे यहाँ पर फोकस देना है, फोकस आप देख रहे हैं, मैंने इसे रिफ्रेश किया तो यहाँ पर ये स्टाइल लग गया फोकस। ये किस वजह से लगा, क्योंकि हमने इसका जो टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल था इसका यूज करके हमने यहाँ पर स्टाइल लगा दिया। ये स्टाइल समझ ना, मतलब उस पर्टिकुलर इनपुट पर हमने फोकस कर दिया। अगर मैं आपको इसमें डिफरेंस आपके नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ। अब देख रहे हैं कि ये जो हमारा बिलिंग कर रहा है आइकन, ये अब ये फोकस किया है हमने उस इनपुट पर, इनपुट एलिमेंट पर। अगर मैं यहाँ से रिमूव कर दूं ना, तो आप देखोगे ये ना बिलिंग नहीं करेगा। यहाँ पर वो बिलिंग नहीं कर रहा है क्योंकि हमने वो फोकस वहां से रिमूव कर दिया है। तो हमने क्या देखा, व्यू चाइल्ड का यूज करके हमने देखा कि हम अपने प्रॉपर्टी को कैसे एक्सेस कर सकते हैं अपने पेरेंट कंपोनेंट पर। किसी भी चाइल्ड की प्रॉपर्टी को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं अपने पेरेंट कंपोनेंट पर। देन हमने देखा कि चाइल्ड कंपोनेंट पर अगर हमें कोई किसी इनपुट एलिमेंट पर फोकस करना हो तो हम उस एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, किसका, व्यू चाइल्ड का यूज करके। इसमें भी और भी चीजें देखो, मैं बताने के लिए मैं कितने एग्जांपल दे दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन वीडियो की जो लेंथ होती है ना वो बहुत ज्यादा हो जाती है, तो थोड़ा ठीक नहीं होता। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल थे जिससे आपको व्यू चाइल्ड का कंसेप्ट क्लियर हो गया हो। मैं एक बार और क्लियर कर देता हूँ, व्यू चाइल्ड का यूज करके हम अपने डॉम को भी एक्सेस कर सकते हैं। वो आप सर्च करके आप अपनी तरफ से कोशिश करें। आप देखो, मैं आपको छोटा सा एक तरीका और बता देता हूँ। जैसे ही अगर यहाँ पर आपका मान लीजिए कोई हम
यही चलो यही एक टेक्स्ट है। मैं क्या करता हूँ यहाँ से फोकस रिमूव करता हूँ। अब मैं आपको ना कंसोल करके दिखाता हूँ। अब मैं आपको ना कंसोल में दिखाता हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पर इनपुट। इससे क्या हुआ, इससे ना जो आपका डोम था वो गेट हो गया ना कंप्लीट। अगर मान लीजिए यहाँ पर इनपुट नहीं होकर कोई भी डिव होता और मैंने इसे यहाँ पर इसके अंदर कर दिया, मान लीजिए हमारे पास थे 10 एलिमेंट, 10 भी नहीं, चलो जितने भी हमने ले लिए यहाँ पर, ये इतने एलिमेंट हैं। और इसे ना यहाँ से एक मिस्टेक और होगी, इसे हमने ना इस तरह करना है। ये इनपुट एलिमेंट है हमारे, ये हमारा ना डोम बन गया इस तरीके से। आप अभी स्टाइलिंग पर मत जाइए, मैं स्टाइलिंग नहीं बता रहा हूँ। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर अगर हम अपना टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल यूज करें जैसे हमने यहाँ पर यूज किया था, अब ये क्या करेगा, अब ना ये हमें हमारे जो डोम है ये कंप्लीट डोम को हमें गेट करके दे देगा। कैसे, इस व्यू चाइल्ड के थ्रू। और जब ये हमारा आफ्टर इनिट इनिशियलाइज हो जाए लाइफ साइकिल हुक, देन उसके इस वेरिएबल में से उस नेटिव एलिमेंट को निकालकर वो हमें डोम प्रोवाइड करा देता है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखा आपने कि डिव आया, डिव के अंदर ये हमारे जितने भी हैं एलिमेंट वगैरह सब हमें मिल गए। चाइल्ड नोड, इनपुट इनपुट इनपुट, मतलब इससे क्या हुआ, इससे हम अपने डोम को एक्सेस कर सकते हैं और अपने पेरेंट कंपोनेंट पर अपने चाइल्ड कंपोनेंट की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं। गाइस हमने व्यू चाइल्ड के बारे में तो देख लिया है, अब हम बात करेंगे व्यू चिल्ड्रन। पहले मैं आपको बता दूं, व्यू चाइल्ड और व्यू चिल्ड्रन में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। इतना डिफरेंस है कि आप व्यू चाइल्ड से समझ सकते हो कि सिंगल, और व्यू चिल्ड्रन से आप समझ सकते हो कि मल्टीपल। व्यू चाइल्ड क्या हुआ कि हम सिर्फ एक जो हमारा चाइल्ड है उसका डोम एलिमेंट एक्सेस कर सकते हैं। व्यू चिल्ड्रन के थ्रू हम अपने मल्टीपल डोम को एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ वो एक बार। हम क्या करते हैं, जो हमारा ये कोड है इसे यहाँ से कमेंट कर देते हैं, इसे भी कमेंट कर देते हैं यहाँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक लिस्ट लेता हूँ। लिस्ट किस तरीके से लेता हूँ मैं, यहाँ मैं यूआरएल लूंगा एक के अंदर li, और यहाँ पर जो li होंगे ये मल्टीपल होंगे। आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 और आइटम 4। मैं एप्लीकेशन सर्व करके दिखाता हूँ, जैसे कि अभी यहाँ हमें शो हो रही है। अब मुझे क्या करना है, इन आइटम को अपने यहाँ पर गेट करना है कंसोल का यूज करके। तो मैं किस तरीके से यूज करूंगा, देखो एक चीज और मैं आपको बताऊं। अब ये क्या है, यहाँ पर ये मल्टीपल है ना। पहले क्या कर रहे थे हम, सिंगल एक्सट्रैक्ट कर रहे थे वहां पर, इस सिंगल के अंदर जितने भी आ रहे हैं हमें वो एक्सट्रैक्ट करने हैं। अब यहाँ पर क्या है, हमें अगर मल्टीपल गेट करने हो तो हम किस तरीके से यूज करेंगे। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल लूंगा, temp1। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पर जो आपको ठीक लगे, और ये जो नेम है हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ से @view चिल्ड्रन डेकोरेटर लेना है, और यहाँ पर हमें सिंगल कोट्स के अंदर हम ये जो हमने टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल लिया है इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक वेरिएबल लेंगे और वो किस टाइप का होगा, क्वेरी लिस्ट एंड एलिमेंट रेफरेंस। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा इंपोर्ट हो गए हैं, एलिमेंट रेफरेंस भी इंपोर्ट हो गया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है कि यहाँ इसे एक बार इम्प्लीमेंट कर देता हूँ मैं, मुझे इसको रिमूव अनकमेंट करना है। अब मुझे यहाँ पर इसे मैं गेट करने के लिए किस तरीके से गेट करूंगा मैं,
अब क्या करना है, हम इस वैल्यू को, क्योंकि हमने तो यहाँ पर डेटा लिया है ना, अभी इसे हम यहाँ कॉपी करेंगे। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर हम फॉर ईच लगाएंगे। फॉर ईच लगाने के बाद में, फॉर ईच के बारे में आपने देखा होगा, ये लूपिंग के लिए यूज करते हैं हम, अगर हमें मल्टीपल डेटा इटरेट करना हो। ऑब्जेक्ट, ये नेम आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर, जो मैंने ऑब्जेक्ट लिया है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट में से अपना नेटिव एलिमेंट निकालूंगा। मैं पहले आपको यहाँ पर ये कंसोल करके दिखाता हूँ, उसके बाद में आगे वर्क करेंगे। अब मैं आपको यहाँ पर कंसोल करके दिखा, आप देखते हैं कि यहाँ पर हमने अपने डोम को एक्सेस कर लिया, जो हमारी लिस्ट li था हमारा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, अगर मुझे इसकी वैल्यू गेट करनी है, वो मैं किस तरीके से करूंगा, वो मैं यहाँ गेट करूंगा टेक्स्ट कंटेंट। अब आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर अपने कंप्लीट आइटम मिल गए यहाँ से। तो हमने यहाँ से क्या किया, हमने व्यू चिल्ड्रन का यूज करके अपने टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल का यूज करके डोम को एक्सेस किया, डोम की वैल्यू को एक्सेस किया। ये आप देख सकते हैं। क्वेरी लिस्ट क्या करता है, देखो जब हम व्यू चाइल्ड का यूज कर रहे थे तो हम सिंगल एलिमेंट, जो हमारा सिंगल रेफरेंस वेरिएबल था, उसकी वैल्यू को गेट कर रहे थे। अगर हमारे पास में ये मल्टीपल हुआ तो हमें उसके लिए क्वेरी लिस्ट और व्यू चिल्ड्रन का यूज करना होगा। ये क्या कर रहा है, ये हमारा जो इंस्टांस है उसे मल्टीपल इंस्टांस में क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। मैं इसको कर देता हूं यहाँ से कमेंट। अब मैं चलता हूं यहाँ पर। अभी क्या कर रहे थे, हम एक कंपोनेंट का इंस्टांस बनाकर यहाँ से गेट कर रहे थे, उसके डोम को या उसकी चाइल्ड की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहे थे। अब हम क्या करते हैं, अगर हमें मल्टीपल इंस्टांस बनाना हो अपने कंपोनेंट का, मान लीजिए यहाँ पर अगर हुए हमारे 2 कंपोनेंट, मैं आपको पहला वाला व्यू चाइल्ड के थ्रू दिखाता हूँ। जी, आफ्टर व्यू इनिट को इम्प्लीमेंट कर देते हैं यहाँ पर। अब मैं आपको पहले ये दिखाता हूँ, यहाँ का कंसोल में रिमूव कर देता हूँ। और मैं यहाँ ले लेता हूँ कंपोनेंट, चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। अभी क्या हुआ, मैंने वहां पर, मतलब सॉरी, 2 चाइल्ड जो हमारे सेलेक्टर थे चाइल्ड कंपोनेंट के, 2 टाइम्स कॉपी किया। लेकिन हमें क्या हो रहा है, इस व्यू चाइल्ड का यूज करके हम एक इंस्टांस क्रिएट कर पा रहे हैं सिर्फ। अब हम क्वेरी सेलेक्टर का यूज करके मल्टीपल इंस्टांस क्रिएट कर सकते हैं। व्यू चिल्ड्रन इस टाइप का है, ये हम यहाँ पर अपना कंपोनेंट का यहाँ पर इंस्टांस बना लेंगे और यहाँ पर हम वैल्यू देते हैं, इसे वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पर। और सॉरी, क्वेरी लिस्ट, एंड इसका टाइप है हमारा कंपोनेंट, चाइल्ड कंपोनेंट। क्वेरी लिस्ट लिया मैंने। अब मैं इसे आपको कंसोल करके दिखाता हूँ। कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट वैल्यू डॉट टू एरे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने जो 2 टाइम्स अपने कंपोनेंट को कॉपी पेस्ट किया था, यहाँ पर हमने उसका सेलेक्टर को कॉपी पेस्ट किया था ना, तो हम व्यू चिल्ड्रन जो हमारा डेकोरेटर है उसके थ्रू हमने यहाँ पर अपने 2 इंस्टांस क्रिएट कर लिए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। फर्स्ट वाले में क्या है, फर्स्ट वाला वही है जो हमने क्रिएट किया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आपको ये दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। हमने प्रैक्टिकली तो एक बार देख लिया है, अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ इन दोनों में। जो व्यू चाइल्ड होता है हमारा, वो हम सिंगल एलिमेंट के लिए यूज करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि हमें सिंगल एलिमेंट के लिए हमने किस तरीके से यूज किया। जो व्यू चिल्ड्रन होता है हमारा, वो मल्टीपल क्वेरी के लिए होता है। मान लीजिए जैसे हमने यहाँ पर आपको दिखाया था कि हमारी अगर मल्टीपल क्वेरी है तो उसके लिए हम क्वेरी लिस्ट का यूज करते हैं। पहला डिफरेंस तो ये हुआ। जो हमारा व्यू चाइल्ड होता है वो सिंगल इंस्टांस रिटर्न करता है, और जो हमारा व्यू चिल्ड्रन होता है वो हमारा क्वेरी लिस्ट इंस्टांस रिटर्न करता है। प्रैक्टिकली भी हमने करके देख लिया है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मैंने आपको दोनों में डिफरेंस और दोनों का यूज करके बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।